हेलो नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में इतिहास की पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। इसके तत्पश्चात आज की हम वीडियो में विश्व की सभ्यताओं को एक एक करके हम इसका डिटेलिंग अब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हमारी जो पहली सभ्यता हमने आपको बताई, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है, ठीक है ना। ईरान देश में स्थित मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसकी यहाँ पे ईरान की राजधानी क्या पे है? तेहरान है। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन आता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदियों के बीच में है? तो यूफ्रेटस एवं टिग्रिस नदी के बीच में जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है। और यदि आपको बता दें, यूफ्रेटस नदी को दजला नदी तथा टिग्रिस को फरात नदी भी कहते हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया पे यहाँ पे सड़क के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मेसोपोटामिया में सड़क के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और यह जो सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और हम आपको बता दें, आपने पिछली कक्षाओं को पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह यहाँ से जो लोग थे कहाँ पर गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता में बसने गए थे। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता में बसने गए थे। तो यहाँ के जो लोग थे, ग्रामीण लोग थे, इन्होंने एक सभ्यता का निर्माण किया था जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा था, जो कि सिंधु नदी के किनारे है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर है? दजला एवं फरात नदी के किनारे है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए यह कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है, ठीक है ना। इसके यह नोट कीजिए। इसके तत्पश्चात फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके तत्पश्चात हम बेबीलोन की सभ्यता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी हमने आपको बताया बेबीलोन की सभ्यता। अब बेबीलोन की सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो ईरान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इराक में स्थित है। कहाँ पर? इराक में। यदि हम आपको बता दें, जो बेबीलोन नाम का स्थान है वो इराक में पड़ता है। और हम आपको यह भी बता दें कि यहीं पर बेबीलोन के स्थान पर सिकंदर जब पूरे भारत विजय अर्थात पूरे पश्चिमी की ओर से जब विजय प्राप्त करके लौट रहा था, तो उसकी कहाँ पे? बेबीलोन नाम की जगह पर उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। और वहीं पर उसके घोड़े बुके फरात की भी मृत्यु हो गई थी। आज वहां पर जहां पर इनकी मृत्यु हुई है, उस स्थान को बुके फरात के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपकी तीसरे नंबर की सभ्यता आती है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता आप सभी को पता है मिस्री में स्थित है, जो कि कहां पर? अब क्वेश्चन आता है कि मिस्र की सभ्यता कहां पर स्थित है? तो सबसे पहले मिस्री में स्थित है। मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, नोट कीजिए, इजिप्ट। इंग्लिश में से इजिप्ट भी कहते हैं, पाल लिखा है, ठीक है, इजिप्ट। और यदि हम आपको बता दें मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है? वेरी आईएमपी। तो यह किसके किनारे है? नील नदी के किनारे। क्वेश्चन आता है नील नदी को नील नदी को किसका वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ये नोट कीजिए। और हम आपको बता दें कि मिस्र की सभ्यता में आपको बहुत बड़े बड़े गीजा नाम के स्थान पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड, और आपने कुछ ममी नाम से कुछ यहाँ पे वर्ड सुना होगा, यहाँ पर ममी भी मिलती है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर सेकंड आपका बेबीलोन की सभ्यता, जो कि इराक में स्थित है, यहाँ पर सिकंदर की और उसके घोड़े बुके फरात की मृत्यु हुई थी। इसके तत्पश्चात आपको हम बता दें मिस्र की सभ्यता, जो कि मिस्र में अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसे मिस्र को इजिप्ट भी कहा जाता है, जहाँ पर मम्मी के साक्ष्य मिलते हैं। और हम आपको बता दें मिस्र जो है अर्थात मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे है, अर्थात मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। और यहाँ पर गीजा के पिरामिड उपस्थित हुए हैं, नोट कीजिए। इसके बाद आपकी आती है रोमन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रोमन सभ्यता, जो कि कहां पर स्थित है? रोम तथा अर्थात इटली में स्थित है।
आपको पता हो कि जो इटली है, इटली की राजधानी रोम है। इसके बाद यहाँ पर अब आपको बता दें सबसे विकसित सभ्यता, जो आपकी विश्व की सबसे जो विकसित सभ्यताओं में से एक जो आपकी मानी जाती है रोमन सभ्यता है, और यह एक प्रकार की कौन सी सभ्यता है, शहरी। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं शहरी सभ्यता का अर्थ क्या हुआ, वो सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता होगी। इसके बाद यहाँ पर जो विकास सर्वाधिक इस सभ्यता में जो विकास है वो कहाँ पर हुआ है, भूमध्य सागर के एरिया, जो भूमध्य सागर का एरिया है उस तरफ सर्वाधिक विकास किया गया है। इसके तत्पश्चात यदि हम आपसे पूछ लें तो हमने आपको ये बताया, जी होगा चौथे नंबर का, जी होगा पांचवें नंबर का, और जी होगा छठवें नंबर का। अब हम आपसे पूछ लें कि फारस की सभ्यता, इसको पर्शियन सभ्यता। अब आपको हम बता दें पर्शियन जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ से ही आपका पर्शियन सभ्यता आया है, फारस की सभ्यता आया है। और हम आपको बता दें यह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, इराक में स्थित है। इसके तत्पश्चात हम आपको बता दें यहाँ पर आग की पूजा की जाती थी। इसके बाद यहाँ पर जो लोग रहते थे वो अधिकतर कैसे थे, पारसी थे। और हम आपको एक और चीज बता दें, जो बिंबिसार यह सभ्यता बिंबिसार और अजातशत्रु के क्या थी, समकालीन थी। इसके बाद अब आपकी आती है छठवें नंबर पे चीन की सभ्यता। जो चीन की सभ्यता है वो चीन में थी, और यह किस नदी के किनारे थी, तो पीली नदी, और इसे क्या भी कहा जाता है, हांगो नदी भी कहा जाता है। इसके बाद यदि हम आपको बता दें कागज, रेशम और धनुष बाण, जो यहाँ पर कागज की खोज हुई, रेशम की खोज हुई और धनुष बाण। यदि आपको पता हो कि जो रेशम मार्ग होता है सिल्क रूट, कहाँ से, चीन से क्या बोल सकते अरब वाले क्षेत्रों में सिल्क रूट हुआ करता था। अर्थात रेशम जो था तो सबसे पहले कहाँ पे, चीन में हुआ था, और कागज भी सबसे पहले चीन में। चीन ने सब क्वेश्चन आता है कागज की खोज किस देश में हुई, तो सबसे पहले चीन में हुई। तो कागज, रेशम और धनुष बाण की खोज के लिए इनको जाना जाता है। और आपको बता दें चावल के लिए यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ भूमि हुआ करती थी, और यह जो सभ्यता थी अशोक के समकालीन थी। तो जल्दी से एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं। जो रोमन सभ्यता थी, रोमन सभ्यता रोम और इटली के किनारे थी, रोम और इटली में थी। और यह बता दें कि यह सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक है, यह एक प्रकार की शहरी सभ्यता है। और इसमें सबसे ज्यादा विकास कहाँ पर होगा, भूमध्य सागर के एरिया में होगा। फारस की जो सभ्यता है यह इराक में पाई जाती है, और यदि आपसे पूछ ले इसको पर्शियन गल्फ अर्थात पर्शियन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आग की पूजा हुआ करती थी, यहाँ पर फारसी लोग रहा करते थे। और यहाँ जो बिंबिसार हुए और अजातशत्रु, यह सभ्यता बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद चीन की सभ्यता आती है। चीन की सभ्यता जो होती है चीन में होती है। ये किस नदी के किनारे है, तो पीली नदी के किनारे है, और यह इसको हांगो नदी भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कागज, रेशम और धनुष बाण की यहाँ पर खोज हुई थी। और इसके बाद आ जाते हैं चावल की यहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। और इसके बाद हम बता दें यह सभ्यता जो है अशोक के समकालीन है। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसके तत्पश्चात हम कल की वीडियो में आगे इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।